जय हिंद साथियों। आज से हमारा चैनल का लॉन्चिंग हो रहा है जिसका नाम है मिशन मेरिट। और इस चैनल पर आप लोगों को बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था की गई है। हम आपको पॉलिटी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल, बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा बिहार स्पेशल को लेकर के, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी मात्र 20 डे बचा हुआ है। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। हालांकि एग्ज़ाम डेट बढ़ भी सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया उसके अनुसार हम लोगों के पास 20 से 23 दिन बचा हुआ है। ठीक है। और लास्ट एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आप लोगों को कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम में पेपर कैसे आप लोग दिया जाता है, कितना स्कोर आप लोगों को करना है, सेफ स्कोर। ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिहार स्पेशल की। और बिहार स्पेशल का आप लोगों का 5 क्लास चलेगा। 5 क्लास में आप लोगों का पूरा कंप्लीट बिहार स्पेशल हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि सबको फ़ायदा हो। और इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिनका भी एग्ज़ाम बिहार इन्फोर्समेंट का भी है और बीपीएससी का है, दोनों इस चीज़ को लेकर पढ़ सकते हैं। बिहार का जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर के। सबसे पहले बात है कि बिहार का समान परिचय है। समान परिचय का मतलब हुआ कि सबसे पहले बिहार को बिहार नहीं कहा जाता था, बिहारो बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बिहारो। फिर क्या हुआ कि 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को बौद्ध बिहार कहा जाता है। ऐसे ही बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमण करना। ठीक है। तो अरब मुस्लिमकारी थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिमकारियों ने क्या कहा? बिहारों को क्या कहा? बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आप बन सकते हैं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार जो हमारा हो गया वो क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है, नॉर्थ तक। ठीक है। क्लियर हो गया। देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 17 40 तक ईस्ट तक है। ठीक है। ये इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में बिहार स्थित है कहाँ, भारत में बिहार स्थित कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में बिहार स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में बिहार स्थित है। क्लियर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि बिहार राज्य की आकृति कैसी है भाई? बिहार राज्य की आकृति क्या है? आयताकार है। ठीक है। आयताकार हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब राज्य या गठन की बात की जाए तो सबसे पहले बिहार राज्य का पुनः गठन का विचार आया कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जब दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को क्या हुआ? बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य के गठन बनाने की सूचना की घोषणा की गई। बना नहीं था, घोषणा की गई थी कि अब गठन होके रहेगा। ठीक है। और उसी प्रकार 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन किया गया। क्लियर। और गठन भी हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, राज्य का गठन किया, पृथक होकर अलग हो गया। भाषाई आधार पर ही हुआ था, क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका उड़ीसा हो गया, समझिएगा इस चीज़ को लेकर के, उड़ीसा है, ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है। ये आपका बिहार हो गया। अब उड़ीसा के लोगों को जरूरत पड़ेगा जातीय आवासीय बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए बिहार आएंगे और वो बोलेंगे भाई हमको ये बनाना है, तो उनका भाषा ना बिहार के लोगों को पता चल पाएगा, ना ये समझ पाएंगे उनकी लैंग्वेज को, ना हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर क्या होगा कि उड़ीसा ही अलग हो गया। कब हुआ अलग हो गया? तो 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन कर दिया गया। और
बिहार राज्य का अंतिम विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से पृथक होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो अंतिम विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन किया गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की स्थापना की बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। स्थापना कब होता है? 22 मार्च को स्थापना बनाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। लगभग जनसंख्या की बात की जाए तो 10,40,99,452 जनसंख्या है। ठीक है, कितना? 10,40,99,452 किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। क्लियर? कुल जनसंख्या अगर जातीय जनगणना हुआ 2022-23 के अनुसार अगर बात की जाए तो 13,07,25,310 हुआ। कितना? 13,07,25,310 ये 2022-23 के अनुसार जातीय जनगणना जब शुरू हुआ था। ठीक है, अगर बात की जाए लंबाई की तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी कितनी लंबाई है? 345 किलोमीटर। क्लियर? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तीनों चार क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में मिलेगा ही मिलेगा। और बिहार स्पेशल में बीपीएससी में बिहार इन्फोर्समेंट पे 1-2 क्वेश्चन दाग नहीं देता है। अभी हाल फिलहाल में बीएसएससी असिस्टेंट 10 दिन पहले एग्जाम हुआ है, शायद असिस्टेंट का हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी यही 4-5 फिर से 2 क्वेश्चन एराइज किए थे। आगे बढ़ते हैं, उसको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। जो देखिए, चौड़ाई की बात की जाए तो कितना है? पूरब से पश्चिम, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितना है? 483 है। ठीक है, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है बिहार की? तो समुद्र तल से ऊंचाई 153 फीट है, और मीटर पूछेगा तो 53 मीटर हो गया। क्लियर है? ठीक है, औसत वर्षा की अगर बात की जाए तो औसत वर्षा हमारा 112 सेंटीमीटर है। कितना? 112 सेंटीमीटर। कितना है? 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए कि कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है बिहार? तो 2.86% है। ऐसे भी पीने लायक पानी जो है 2.01% है, शुद्ध पानी पूरे भारत में 2.01% है। ठीक है, और अगर भारत की बात की जाए कि भारत का 12वां राज्य है ये कौन? बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार 12 नंबर पर आता है, 12वां राज्य पर आता है बिहार अपना क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और सबसे बड़ा बोलेगा तो राजस्थान हो गया, राजस्थान सबसे बड़ा हो गया, और गोवा सबसे छोटा हो गया क्षेत्रफल में। क्लियर? तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया जनसंख्या में। पहला में आपका क्या हो गया? यूपी है, दूसरा में महाराष्ट्र है, और तीसरा में बिहार है, और चौथा में आपका बंगाल हो गया। क्लियर? देखिए, परमंडल अगर पूछेगा तो परमंडल हमारा कितना है? तो 9 परमंडल है। कितना है? 9 परमंडल है, 9 को परमंडल हो गया। और जिले की बात की जाए तो जिला 38 है। 38वां जिला कौन है? अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। ठीक है, पहला जिला कौन स्थापित हुआ था? तो पूर्णिया था। कौन था? पूर्णिया था, जो कि 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित हुआ था, ईस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है भाई, राइटिंग को लोग इश्यू कोई शक मत कीजिएगा। अभी नया नया पैनल है तो उसमें राइटिंग स्किल उतना बढ़िया नहीं बैठ रहा है, तो उसको जज मत कीजिएगा। ठीक है, अनुमंडल की संख्या कितनी हुई? तो अनुमंडल की संख्या हमारी कितनी? 101 हो गया। कितना? 101 है। क्लियर? अगर बोलेगा प्रखंड सा अंचल कितनी होगी? तो अंचल आपका 534 हो गया। ठीक है, और आपका पंचायत कितना हुआ? तो पंचायत आपका बिहार में टोटल कितना? 8,058 है जी। ठीक है, 8,058। अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम हमारा 19 गो है। 19वां नगर निगम जो है सहरसा हो गया। 19वां। पहला कौन था? तो पहला आपका सीधे पटना हो गया, पहला नगर निगम पटना। 19वां कौन है? सहरसा। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज अपना क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, ताकि उस चीज को हम सॉल्व कर पाएंगे। और यकीन मानिए बिहार स्पेशल में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी आपका पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा फुल मैराथन के साथ। मुश्किल से 5 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल का, और करंट अफेयर तो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो आपको हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद हमारा बिहार में 88 गो है जी। कितना है? 88 गो है। और नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत हमारे देश में कितना है? बिहार में 154 गो है।
पुलिस जिला कितने हैं? तो पुलिस जिला हमारा 40 गो नहीं है, 40 गो जिला है, 38 जिलों के अंतरिक्त 2 गो है, एक बगहा है, एक नवगछिया है, जो कि एक चंपारण में पड़ता है, एक भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर 2 गो अंतरिक्त जिला कौन? पुलिस जिला हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं, देखिए बिहार का विधानमंडल कौन सा है? तो द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ डबल शेड्यूल है, एक विधानसभा भी है। पहला कौन है? विधानसभा हो गया, विधानसभा हो गया। दूसरा आपका कौन हो गया? विधान परिषद हो गया, विधान परिषद। क्लियर? ठीक है। और विधानसभा विधान सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, जबकि होना कितना चाहिए? अधिकतम 500 से ज्यादा नहीं होगा विधानसभा में, अधिकतम 500 सीट हो सकता है, उससे ज्यादा अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर? विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में सीटों की संख्या बाबू 75 हो गया। कितना? 75। जबकि लोकसभा में अगर बात की जाए तो 40 है। ठीक है, और 552 से अधिक नहीं हो सकती है 2026 जनसंख्या तक, 2026 तक। ठीक है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है बिहार में। कितना? 16। ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा। ठीक है, इस 1 2 3 4 5 में से पक्का है कि 1 2 क्वेश्चन एनालाइज हो ही जाएगा, आ ही जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, थोड़ी तबीयत नाजुक है भाई, इसलिए बोली में थोड़ा सा दिक्कत भी आएगा, आंख में प्रॉब्लम भी है, फिर भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जज मत कीजिएगा भाई। राज्य की सीमा और चौहद्दी, उत्तर में नेपाल हमारा, कहाँ है? उत्तर में नेपाल। देखिए ये आपका मैप हो गया, तो यहाँ पर नॉर्थ में आपका नेपाल पड़ता है। ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, कौन हो गया? साउथ हो गया। ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो उत्तर में हमारा कौन है? नेपाल हो गया। और नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले साझा करती है? तो 7 गो जिला लगती है, सीमाएं लगाती है। कौन कौन? पहला तो वेस्ट चंपारण हो गया, फिर ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, और किशनगंज हो गया। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो, WCECSMSAK, एकदम स्क्रीन शॉट लेकर याद कर सकते हैं। कोई भी 7 जिला में आएगा, क्वेश्चन पूछेगा नेपाल से, इनमें से कौन सा जिला साझा करता है? पढ़े हुए रहिएगा, मार दीजिएगा आराम से। ट्रिक ट्रिक के काम में मत रहिए, ट्रिक कभी कभी भी काम नहीं देता है, ट्रिक कभी काम नहीं देता मेरे भाई। मैप को देखिए, लास्ट दिन आपको मैप के माध्यम से भी आपको हम पूरा एनालाइज करा देंगे। ठीक है, कि बिहार के जिलों को कैसे जज करना है, कौन कौन सा जिला कहाँ से गुजर रहा है, इस चीज़ को आप पकड़ सकते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपको लास्ट एग्जाम के हम 1 सप्ताह पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बता देंगे कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन आपको बनाना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को रंगना भी है, वो सारा चीज़ आपको क्लियर हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाई, हम लोग भी थोड़ा सा भी मेंस का दिए, तो मेंस का रिजल्ट आया नहीं है, उसी चक्कर में हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए अभी पूरा क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज से लॉन्चिंग हो गया तो रेगुलर क्लास ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण में आपका झारखंड होगा, झारखंड के साथ 8 गो जिला साझा करती है, 8 गो। रोहतास हो गया, सबसे ज़्यादा पायराइट पाया जाता है। औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, तो गया का नाम क्या हो गया? गया जी हो गया। गया जी हो गया नया नाम, ये आपका करंट अफेयर में आ सकता है। ठीक है, नवादा हो गया, नवादा देखिए 2 बार दे दिए हैं हमारा टाइपिस्ट। जमुई हो गया, सोने के खंडार जो मिले हैं जमुई में है। नंगी नकटी आपको कहा है? नंगी नकटी, यार नाम हो ऐसा, नंगी नकटी जो क्या है? ये 2 गो जो आपका है, कहाँ है? जमुई में है। कहाँ? जमुई में पड़ता है। पहला आपका रामसर स्थल कौन है? कांवरताल झील है, जो बेगूसराय में पड़ता है। पहला आपका कौन हो गया? कांवरताल, जो बेगूसराय में है। कहाँ? बेगूसराय में। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से अब आप 3 गो रामसर स्थल हो गया बिहार में। क्लियर है? पहला कौन? कांवरताल हो गया, जो बेगूसराय में पड़ता है। क्लियर? ये जमुई में है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिला साझा करती है। कौन कौन? 3 को साझा करती है। किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, और कटिहार हो गया। क्लियर? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हो गया यूपी के साथ। यूपी के साथ बाबू देखिए रोहतास हो गया, 8 गो जिला साझा करती है। कौन? 8 गो। पहला रोहतास, दूसरा में कैमूर, तीसरा में बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा सारण, छठा सिवान, सातवां गोपालगंज, 8वां पश्चिमी चंपारण। ठीक है,
8वां आपका कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। क्लियर। राजकीय प्रतीक की अगर बात की जाए तो राजकीय चिन्ह क्या हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। दो स्वस्तिक के बीच चिन्हों से घिरा हुआ वो हुआ बोधि वृक्ष। ठीक है भाई, बौद्ध और जैन तो दोनों कंप्लीट करवा देंगे, क्वेश्चन आएगा तो छूटबो नहीं करेगा उससे, इतना याद रखिए। चलो टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, यकीन मानिए। बिहार स्पेशल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर और पॉलिटी और हिस्ट्री, कोशिश करेंगे जो मेन मेन पॉइंट है पूरा अनुच्छेद आपको रपटा देंगे एकदम, भाग अनुसूची सबको यहाँ से आपको रीड करवा के भेज देंगे हम। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एग्जाम के जाने से पहले 1 घंटा पहले बस उसको नज़र देख लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, ज़्यादा मत, मैराथन वीडियो नहीं जाएगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो बनेगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राजकीय वृक्ष आपका कौन हो गया, पीपल हो गया, धार्मिक मान्यताओं के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण। ठीक है, राजकीय पुष्प अगर पूछेगा तो गेंदा हो गया, 2013 में इसे घोषित किया गया था। राजकीय पशु क्या हो गया, बैल हो गया, 2013 से पहले क्या था, रिछ था। ठीक है, 2013 से पहले रिछ था, अब क्या है तो बैल है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, पक्षी की बात की जाए तो गौरैया है, 2013 से पहले फकत था। राजकीय मछली अगर बात की जाए तो मांगुर है। भारत का कौन हो गया, तो भारत का डॉल्फिन हो गया भाई, भारत का डॉल्फिन हो गया। ठीक है, इसके 2009 में घोषित किया गया था। क्लियर। प्रथम राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ था बीएसएससी में, बीएसएससी में अभी हाल फिलहाल 10 दिन पहले क्वेश्चन आया था, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो गया, उर्दू हुई। दोनों क्वेश्चन आया था, एक ही में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए बिहार का राजकीय गीत की बात की जाए, राजकीय गीत हमारा क्या है, तो मेरे कंठ के हार तुझको सत सत वंदना बिहार। राजकीय गीत हो गया मेरे भारत के कंठ हार और तुझको सत वंदन बिहार। ठीक है, गीतकार इनके कौन थे, सत्यनारायण थे, और संगीतकार कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शंकर शर्मा। ठीक है, इसको मान्यता कब दी गई थी, 2012 में। और बिहार का राज प्रार्थना क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करें। ठीक है, ये आपका प्रार्थना हो गया, ये आपका राजकीय गीत हो गया। ठीक है, तो बीपीएससी है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, ये मत समझिए कि क्या नहीं पूछेगा। मेरे बाद भागलपुर जब सेंटर गया था ना 69 बीपीएससी में, तो वहाँ भी पूछ दिया था कि भागलपुर के आगे कौन सा स्टेशन पड़ता है। ठीक है, अब मेरा तो हर बार सेंटर भागलपुर जाता है, 4 बार से सेंटर हमेशा भागलपुर ही जाता है, पता नहीं क्या मतलब बॉन्डिंग है। खैर सेंटर की बात, बीपीएससी की बात है, जहाँ भेजे जाना ही है। ठीक है, लेकिन मेरा सेंटर 4 बार भागलपुर गया है, खास दुश्मनी है लगता है या कोई खास कनेक्शन है भागलपुर से मेरा। ठीक है तो ये आपका लास्ट स्लाइड था। इसके बाद हम लोग अच्छे ढंग से अगला स्लाइड आपका जो आएगा वो हम लोग बताएंगे आपका 2011 की जनसंख्या भारत की पूरा स्लाइड, और सेकंड बताएंगे आपका बिहार के भी, बिहार की जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोनों जो है अगले क्लास में हम लोग लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या, पेंटिंग के बारे में, कौन कौन सा पेंटिंग पूछे जाते हैं उस क्लास में हम निपटा देंगे, कोई दिक्कत। फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे एशियन को, देख लेंगे बौद्ध को, देख लेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्लियर, ये सारा चैप्टर आपको, और उसके बाद में जब टाइम बचेगा यानी कि 1 सितंबर को जो आपको लेंगे, 1 सितंबर को भाई 1 से लेकर 395 आर्टिकल आपको एक एक करके पढ़ा देंगे विदिन, एक एक करके रिपीट करा देंगे, उसका मतलब भी समझा देंगे आपको। ठीक है, एकदम इसी तरह से आएगा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, रीड करते जाइएगा, जिनका पढ़ा हुआ है उनको तो खैर 5 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए उसका। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।